गुरुदेव श्री कल्लाजी राठौड़ के आशीर्वाद एवं श्री सावलिया जी की असीम कृपा से आज पुनः एक नई ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ आप सबके सामने द विजेंद्र रेमेडीज चैनल पुनः एक वीडियो जो जीवन की सफलता, जीवन के लक्ष्य को भेदने वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रम को ज्योतिषीय जो सिद्धांत हैं, जो कार्य करने का प्रक्रम है, जो ग्रहों को एक्टिवेट करने की दिशा है, उस हिसाब से आपके सामने व्यक्त एवं प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जीवन बहुत ऊपर नीचे चढ़ने वाली एक ग्राफीय स्थिति है। यदि सीधा आपका जीवन का ग्राफ या कंफर्टेबल जोन में चल रहा है तो ज़्यादा कोई ऊपर नीचे नहीं घट रहा है तो आपकी जीवन सामान्य है। वहाँ कोई आप बड़ा सोच नहीं सकते हो, बड़ी सफलता आपका सोचना मुश्किल है। जीवन स्टेबल है, मतलब आप न कोई किसी प्रकार की रिस्क ले रहे हो, ना कोई बड़ी सफलता या बड़े लक्ष्य आपके निर्धारित है, ये हम कह सकते इस हिसाब से। लेकिन जीवन में कोई कुछ प्रकार का भी बड़ा लक्ष्य तय नहीं है। गुरुजी इसके बाद भी हमें जीवन के कुछ ऐसे मोड़ पे खड़े हैं, बहुत सारे कष्ट ही देखे जीवन में हमने, चाहे वो घर से मिले हो, वसीयत ने से मिले हो, परिवार से मिले हो, या समाज से मिले हुए हो, या अपने परिवेश से मिले हुए। तो कहीं न कहीं जो ये प्रारब्ध का भोग है, आपका भोगना है। कुछ जो बातें जो ये कह रहा हूँ, कुछ लोग इससे सहमत भी हो सकते हैं, संतुष्ट भी हो सकते हैं, और कुछ लोग इस बातों से असंतुष्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि जिसने प्रकृति या नीति के इस काल चक्र को नहीं देखा है या नहीं भोगा है, उसे किंचित मात्र इस बातों का फर्क नहीं पड़ता और इस बातों में कोई वो बिलीव नहीं करता, बिलीफ सिस्टम नहीं है। और जो मेरा चैनल देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को आग्रह है, यहाँ किसी प्रकार का, पहला मेरा वीडियो यही है कि प्राइज इज नॉट गॉड, इमोशन इज गॉड। मतलब भावनात्मक रूप से जो जुड़े हुए हैं वही जुड़े, बाकी कोई सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब कर सकते मेरे चैनल को, आप नहीं देखें, कोई दिक्कत नहीं है। ये सावरे की सीधी जो अनुभूति है, कृपा है, और जो मैं इमोशन पे काम कर रहा हूँ सब वो ईश्वरी शक्ति है। तो मैं तो इस बारे में ही कार्य कर रहा हूँ, इसी बारे में बातें करूँगा जो भावनात्मक है, और भावनात्मक रूप से ही जो परिवर्तन हम ला सकते हैं या हमें जो अनुभूति हुई, हमारे में परिवर्तन आया, वो ही शेयर करूँगा। इसलिए यहाँ जो कुतर्की लोग जुड़े हुए हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं और प्रकृति या परमपिता परमेश्वर से श्रेष्ठ मानते हैं, उनको सीधा चैलेंज कर रहा हूँ, आप अनसब्सक्राइब कर दें। कोई वीडियो मेरे देखने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ कोई निमंत्रण नहीं दिया गया आपको। ये वीडियो, ये सावरे की कृपा, ये अनुभूति, ब्रह्मांडी ऊर्जा, जो लोग इस परम तत्व को या ऐसे भावनात्मक रूप से पीड़ित, मतलब जो उन्होंने अनुभूत किया है इस जग की माया को, उनके लिए है, और उनके जीवन को सुधारने के लिए प्रक्रम जो हमने अपनाए हैं, जीवन में ऐसे मार्ग दिखे हैं और उस पर चल रहे हैं, वो शेयर कर रहा हूँ। तो ज्योतिषी दृष्टि से सबसे पहले ये जो दुनिया है वो राहु रूपी है, छला हुआ है, क्योंकि बहुत सी योनियों के बाद आपका एक मनुष्य रूप में जन्म हुआ है। तो मनुष्य पूरे ये पृथ्वी लोक पर या ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, जिसकी रचना कृति एक देवी शक्ति या देवी आशीर्वाद से हमारी हुई है। तो हमें बुद्धि दी है और ये पंच इंद्रियों का उपयोग है बताया है। तो वहाँ हम ये संभावना का असीम भंडार मानता हूँ, मैं उसको व्यक्त करूँगा मैं आपके सामने, और अनुभूत किया है। आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन इसको पार लगाने के लिए क्या, आपको जो मुख्य लक्ष्य जीवन का, आपका जन्म क्यों हुआ, ये प्रश्न तो उठा हुआ होगा किसी की, नहीं उठाओ तो उठाओ, सोचो आपका जन्म क्यों हुआ, प्रकृति में आप क्यों आए हो यहाँ पे। बाकी दुनिया में सब लोग भी आए हैं, उनका भी रीज़न सेट है, आपका क्या रीज़न है वो आपको अनुभूत हो जाएगा। इसके लिए अध्यात्म में जाना पड़ेगा, मतलब अधि आत्मा, अपनी आत्मा की ओर जाना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है जीवन का। बाकी कितनी भी आप डिग्रियाँ ले लो, किताबें पढ़ लो, कुछ भी कर लो, जब तक अपनी आत्मा का लक्ष्य क्या है
को नहीं जानो तब तक कोई जीवन का मूल्य नहीं रह जाता। ये मेरा स्वयं का मानना है, आप अन्यथा न लेवे। अब इसको राहु के दोष को, इस माया को समझना तो क्या होना चाहिए? बुद्धिजीवी प्राणी होना चाहिए। बुद्धिजीवी सभी मनुष्य है, बेशक बुद्धि का प्रयोग करते, और राहु बुद्ध दोनों का दोष है। बुद्धि से भी जड़ है, कोई समझ नहीं पा रहा है, इस चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तब ये शनि इन दोनों को दोनों के दोष को हरता है। तब कर्मास के द्वारा ये काम करता है। शनि क्या, कर्म और न्याय के देवता है। तो जो इस माया को समझता है, बुद्धि रूपी कार्य करता है, और फिर भी उनके कार्य नहीं सिद्ध होते बुद्धि का प्रयोग, तो उनको क्या करना पड़ता है? कर्म के द्वारा ये काम कर सकता है। राहु और बुध और ये शनि तीनों जब कार्य नहीं कर पाते, दूषित हो जाते हैं, तो इनको बैलेंस बनाने के लिए अब लास्ट क्या है, चौथा ग्रह जो मंगल है, वो ऊर्जावान बनाए रखते हैं, उनको ऊर्जा देते हैं, भाई बहन से सपोर्ट दिलाते हैं, भूमि से सपोर्ट दिलाते हैं। तो वहाँ से वो मंगल देव इन चारों के दोष को तीनों के दोष को हर लेते हैं। राहु बुध शनि मंगल हो गया। अभी इन चारों के दोष को हरने के लिए शुक्र देव, जो ये लग्जरीज चीज़ें हैं उनसे प्राप्त ऊर्जा है, चाहे नृत्य कला हो, संगीत कला हो, या कोई भी ऐसी जो सुंदर मनमोहक लगे, जो आपके दिल मतलब मन को छू जाए और आपकी ऊर्जा भर दे, तो शुक्र हर लेता है। इसके बाद ये पांचों ग्रह के बाद आ जाता है गुरुदेव, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान क्या होता है, ये अध्यात्म में और भगवत में बताया है कि आत्मा और परम तत्व आत्मा के मिलन के जो अवस्था है, हमारा जन्म क्या वो इसका डिकोड कर लेवे। तो एक अध्यात्म की और अनुभूति होना, मतलब गुरु जब एक्टिवेट होता है तो इन सभी के दोष को हर लेता है, और गुरु का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान हो जाना भी वो जीवन का लक्ष्य है, वो सफलता नहीं है, केवल कुछ तत्वाज एक चक्रास तक जागृत होता है। इसके बाद गुरु के बाद अब क्या होता है, राहु बुध शनि मंगल शुक्र गुरु सब एक्टिव होते, लेकिन इन सबको हर कौन लेता है? चंद्र तत्व। चंद्र तत्व क्या है? मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन है। और वैसे भी एक दोहा है, माला फेरत जुग बया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का मन का फेर। मन का ये मन है, उसमें ये जो बहुत मतलब द्रुत गति, माइक्रो सेकंड से भी स्पीड गति, तो इस मन में जो विचार ऊर्जा आते हैं, यहाँ मैं ज़्यादा समय लूँगा मन के बारे में, चंद्र के बारे में। तो ये सब चीज़ें तो सब होती है, ये ज्ञान तक ये सब प्राप्त कर ले, लेकिन फिर संतुष्टि आत्मा और अपने जीवन के लक्ष्य कहाँ निर्धारित? आपके विचार आते हैं, थॉट प्रोसेस, तो वो सबसे पहले मन में आएंगे और हर माइक्रो सेकंड में आते हैं। तो ये विचार जो रूपी ऊर्जा है, पूरे ब्रह्मांड में 2 प्रकार की ऊर्जा, नेगेटिव पॉजिटिव, आपसे बताए और ये वीडियो में पहले बता चुका हूँ। अब ये जो विचार आए, उस विचार को डिकोड कर लो, उसके बाद वो चेतन अचेतन मन। तो चेतन तो ये है, अपन तर्क कुतर्क करते रहते, तो यहाँ अपने सुधार की ज़रूरत है कि जो चीज़ चाहिए उसको लिख लो आप। विचार तो हर सेकंड माइक्रो सेकंड बदलते रहेंगे, और मन की गति तो बहुत ज़्यादा है, तीव्र है। इसी गति को तीव्र करने के लिए, गति तीव्र है, तब क्या करोगे, बार बार विचार बदलेंगे, तो आप इसको डिकोड कर लो, लिख लो। इसके बाद उस चीज़ को अफर्मेशन करो, बार 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 उस माइंड को, तब इसकी फ्रीक्वेंसी बार बार करोगे तो कहाँ जाएगी? अवचेतन मन में। ये माला जप है, तंत्र साधना, मंत्र साधना है, दुनिया के जितने ये देव दर्शन कुछ भी, मतलब जे देवी शक्तियाँ है आकर्षित करने का, सबसे ये जो आस्था भक्ति केंद्र जो भी है, सब चीज़ों को डिकोड है मन से। मतलब एक तो अभिभूत होना और भावनाओं को जागृत करना, भाव मतलब ये अपने आप को तो समर्पण करना है, अपनी ऊर्जा को जीरो, उस मन को ही समझना, उस मन के जो विचार उसको सबकॉन्शियस माइंड को पहुंचा दो बस। आप कोई भी प्रक्रम करो, कोई भी ऊर्जा करो, कोई भी प्रयास करो, आपके जो विचार है, लक्ष्य है वो, और ये क्या है कि लक्ष्य 100% पूरे होते हैं। मैंने तो देखा है मेरे जीवन में। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि सर ये मन में सोचने से सब कुछ हो जाएगा, तो कर्म क्यों करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। अब नीति द्वारा कर्म भाग्य तय है, इसके बाद भी भाग्य बदलता है, तो किसके द्वारा? ये कर्मास के द्वारा। कर्म क्या करना है? ये मन को एक्टिवेट करना है, मन का मेडिटेशन करना है। कर्म के द्वारा भी भाग्य बदल सकते हो, तो उनके लिए कह रहा हूँ कि आपके जो विचार है उसको डिकोड करना है, उसका बार बार अभ्यास करना और सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचाना है। उसके लिए आपको पूरा प्रयासरत रहना चाहिए। अब सबकॉन्शियस माइंड में कैसे? भावनात्मक रूप से। और इसके लिए मैंने पहले बताया है कि जीवन का 3 स्टेप हैं। एक तो दृढ़ संकल्प शक्ति, सेकंड है धैर्य,
और तीसरा है आत्मसमर्पण। आपने अब क्या डिकोड किया, आपने लक्ष्य निर्धारित कर दिया, आप बार बार प्रयास करके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच रहे हो, तो वहां धीरज चाहिए। अब इनको तो क्या आज लक्ष्य लिया या कह दिया, कल तो इनका रिजल्ट चाहिए। कोई गाड़ी चाहिए तो लिख दी, अभी सुझा है ये चाहिए, अब 2 मिनट बाद वही कहेंगे नहीं इसका ये नहीं वो चाहिए, ये नहीं वो चाहिए। मतलब बार बार आपका मन अस्थिर नहीं। एक चीज़ थ्रू आउट कर दी, थ्रोन लिख दिया, उसको या तो लिख के जला दो, उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में यूनिवर्स में संदेश को भेज दो। तो इसका प्रक्रम है, तो इस प्रक्रम को अपनाएं कि उस पर संशय ना करें। भगवत के जो श्लोक मैंने कहा, मदाश्रय शब्द का उपयोग किया गया है श्री कृष्ण द्वारा। संशय रहित तो मुझको धारण कर ले, मतलब अंधा विश्वास कहते हैं, आपको इसको अंधभक्ति कहते हैं, कुछ भी है, लेकिन कह रहा हूँ कि पूरा बिलीफ सिस्टम काम कर रहा था। आप अपने आप को जो लिखा उस लक्ष्य के लिए आप कम से कम 90 दिन प्रयासरत रहो। मैंने क्या कहा, धैर्य धारण करो। आपने तो अभी लक्ष्य बनाया, कल चाहिए कोई भी चीज़, इसने 2 दिन में तो बदल जाता है आपका लक्ष्य। आप एक लक्ष्य को ज़्यादा नहीं, 21 बार मतलब 21 दिन तक ये कंटिन्यूस, दिन को 5 बार इसको मेडिटेट करो, 17-17 सेकंड। 90 दिन का प्रोसेस है, लेकिन एक बार 21 दिन तक आप सुबह और शाम दोनों समय ज़्यादा, जब आपकी उठते हो तब ऊर्जा ज़्यादा रहती है फ्लो में, और ब्रह्मांडी ऊर्जा से आपका जो इच्छा है लक्ष्य उसको मांगो, उसके बारे में अफर्मेशन करो, आपका कार्य हो जाएगा और होगा, 100% होगा। इसके बाद है इन सबके दोष को कौन हरता है, आत्मा, तो उसका मतलब सूर्य। तो अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति कितना भी दरिद्र हो या बुद्धिहीन हो, कुछ भी हो, किसी भी प्रॉब्लम में, मैं उन सबको सजेस्ट और हाथ जोड़ के कराओ, सब अपने जीवन को अपने आप समर्पण कर दो सावरिया के चरणों में, और एक ही नियम रख लो कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ज़्यादा नहीं तो आप 5 बजे तो उठ ही जाओ, सुबह 5 बजे उठ के सब स्नान आदि निवृत्त होकर सूर्य नारायण को चढ़ाओ, तो आपकी दरिद्रता भी खत्म हो जाएगी और आपकी जो बीमारियां खत्म हो जाएगी। और 12 बार सूर्य नमस्कार कर लिया, जो सूर्य नारायण सूर्य नमस्कार है उसमें सभी प्रकार के ग्रहों को एक्टिवेशन आ जाता है। सूर्य नमस्कार, इस चीज़ को तो आप मानते हो, चलो मंत्र तंत्र यंत्र बाकी कुछ चीज़ें नहीं मानते हो, सूर्य नमस्कार को मानते होंगे, तो वहाँ एक जो अपने ब्रीथिंग सिस्टम है और यहाँ कार्य कर रहे ऊर्जा, ब्लड सर्कुलेशन है, मंगल भी एक्टिवेट हो गया, आत्मा भी हो गया, और मेडिटेशन करना सर, मतलब सभी ग्रह एक्टिवेशन होता है सूर्य नारायण में। और ब्रह्म मुहूर्त में उठना अपने आप में सबसे बड़ी ये ऑक्सीजन वायु है, प्रकृति का जो ये शीतलता है, और सूर्योदय को देखना है, सभी ग्रहों का सम्मिलन होता है वहाँ पे। आप सभी प्रकार की ऊर्जा को एक्टिवेट कर सकते हैं, और ये सब कुछ नहीं कर सकते। लास्ट में सूर्य के बाद तो क्या आता है, केतु सबको हर लेता है, साधक बनता है, जो दुनिया की घटना परा घटना को जानता है। इसके लिए भक्ति भाव में जानना पड़ता है, लेकिन इसके लिए भी बिलीफ सिस्टम चाहिए। आपको तो बिलीफ है नहीं, उनको तो ये वीडियो देखना नहीं, पहले से कह दिया। आप अपने आप को पूरा समर्पित कर दो, बिलीफ सिस्टम जो कह दिया खुद को, आप तो खुद कहते हो, खुद की बात हो, खुद को ही संशय है। आप कोई बात करोगे 2 मिनट बाद बदल जाओगे, जो ऐसे खुद को संशय है उनका जीवन कभी सुधर नहीं सकता। बिलीफ सिस्टम एक बार कह दिया मतलब फाइनल, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु संशय नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय सावलिया सेठ की जय। तो यही कह रहा हूँ, बिलीफ सिस्टम है कि कोई भी हो लक्ष्य आपका लिख दो, 90 दिन का प्रोसेस रखो, प्रक्रम, और बस अपने आप को अफर्मेट करना है और सावरे के चरणों में रख देना। आपका कार्य नहीं हो, आपको कमेंट करो, 90 दिन तक एक प्रयास करो, दुनिया का सबसे बड़ा कोई भी लक्ष्य हो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।